हेलो फ्रेंड, तो आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवांस लर्निंग में। तो चलिए, आप लोगों के लिए एक बहुत बेसब्री से जो इंतजार था कि यूपी ट्रिपल एस सी या यूपी में नई वैकेंसियां कब से प्रारंभ होंगी। और नई वैकेंसियों के तहत आपको पता था कि पहले भी यूपी ट्रिपल एस सी आयोग ने, जो सबसे बड़े आयोग माने जाते हैं यूपी की, जो आपके ग्रुप सी की वैकेंसियाँ कराती है, तो उसमें ये कहा गया कि ये वैकेंसी के तहत अब नए सिरे से एग्ज़ाम होगा। और ये एग्ज़ाम पेट के तहत होगा, प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट के तहत होगा। तो ये प्रारंभिक एक परीक्षा कराई जाएगी, उसके बाद मेंस का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद सारी प्रक्रियाओं को पूरा किया जाएगा। और इसी की वजह से ये लगने लगा था कि ये वैकेंसियाँ बहुत लेंदी जाएंगी और ये वैकेंसी के कई चरण हो जाएंगे। हाँ, चरण तो बद्ध होंगे। तो ये क्या पीईटी एग्जाम कब होगा, क्या नोटिफिकेशन कब आएगा। ओटीआर रजिस्ट्रेशन के बाद अंततः फाइनली अब दे दिया, पीईटी का फॉर्म अपडेट आ गया, मतलब कि फाइनली पीईटी का नोटिफिकेशन आ चुका है। अब ये श्योर हो गया। कल आप लोगों को पता होगा कि उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव है। इस चुनाव को लेकर कभी बैठक हुई है। योगी आदित्यनाथ जी हमारे योगी आदित्यनाथ जी हो गए, हमारे अमित शाह जी हो गए, प्रधानमंत्री जी हो गए, इन लोग की एक बैठक हुई। बैठक के बाद ये कि 2022 का चुनाव कैसे लड़ा जाए। और अंततः उनके समझ में आ गया कि यहाँ पे यूपी में युवाओं की आक्रोश बहुत ज़्यादा है और इसके तहत उन्होंने फाइनली आज ये निर्णय लिया कि युवाओं के लिए कुछ किया जाए। उनके दिमाग में आया हो गया, जैसे भी आया हो। अंततः उन्होंने आज पीईटी का नोटिफिकेशन रिलीज करा दिया। यूपी ट्रिपल एस सी आयोग से पीईटी का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। चलिए, एक एक चीज मैं लाइन बाय लाइन क्लियर कर देता हूं। इसके हर एक पॉइंट्स को मैं क्लियर कर दूंगा। सबसे पहली चीज, फॉर्म स्टार्ट होगा 25 तारीख से, मतलब कि आज के डेट से फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। और इसका जो आखिरी डेट होगा वह आपका है 21 जून। 21 जून तक इसका आखिरी डेट है, जिसके बीच में आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि, संशोधन की जो तिथि है वो 28/6 है। मतलब कि 21 तारीख तक फीस जमा करना और 28/6 तक उसमें कोई संशोधन करना चाहते हैं तो आप अपने फॉर्म में संशोधन कर सकते हैं। आगे बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ध्यान समझिएगा कि इसमें जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, जो भी चीजें पहले हाईलाइटेड पॉइंट में है उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। बहुत ज्यादा मैं पढ़कर चाहिए सुनाऊंगा नहीं। इसमें दीजिए आवेदन, जो ऑनलाइन आवेदन होगा, ठीक है। और इसकी बात करते हैं कि प्रारंभिक अर्हता क्या होगी। तो बेसिकली इसकी प्रारंभिक अर्हता माना गया है वो है 10th का है। जो 10th पास कर लिया वो फॉर्म फिल कर सकता है। अब बात ये उठती है, प्रश्न ये उठ रहा था कि सर यदि हम 10th बेस्ड यदि हम ले लेते हैं, 10th बेस पे यदि ये लेता है तो क्या इसमें जेई आएगा कि नहीं आएगा, ये प्रश्न उठ रहा था। तो आप को पता होना चाहिए कि सब 10th मिनिमम क्राइटेरिया होती है ग्रुप सी की वैकेंसी के लिए। तो मिनिमम क्राइटेरिया ये दिए है कि मिनिमम क्राइटेरिया जो 10th पास कर लेता है वो फॉर्म को फिल कर सकता है। क्योंकि जी जब अगला स्टेज जब इसका होगा, अगला स्टेज का जो फॉर्म फिल करेंगे, जो इसका प्रारंभिक परीक्षा के बाद स्कोर कार्ड पर जो मेंस का फॉर्म फिल करेंगे, वहां साफ साफ मेंशन होगा कि इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। यदि आपका जेई का फॉर्म है तो डिप्लोमा चाहिए, यदि आपका लोअर पीसीएस का फॉर्म है तो आपका उसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए। तो वो चीज उसके बाद मेंशन करेगा। लेकिन मिनिमम क्राइटेरिया किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए ग्रुप सी की वैकेंसी के लिए क्या है, 10th है। तो 10th इसीलिए इसकी मिनिमम क्राइटेरिया रखा है। तो ये कोई दिमाग में न बैठा है कि आपका जेई इसके अंडर में नहीं आएगा। साफ साफ पढ़ लीजिएगा नोटिफिकेशन एक बार, जेई भी इसके अंडर में आना है। मतलब सारी की सारी वैकेंसी इसके अंतर्गत आने वाली हैं, ठीक है। इस परिधि में आने वाली सारी वैकेंसी साफ साफ लिखा है, मैं पढ़ के सुना दे रहा हूं कि आयोग लिखा, आयोग की परिधि में आने वाले पद कौन कौन से। मतलब सिंपल ये कह रहा है कि यूपी ट्रिपल एस सी आयोग के तहत आने वाली सारी वैकेंसियां सब की सब आपकी भरी जाएंगी। किसके तहत भरी जाएंगी, पेट के तहत ही भरी जाएंगी। पेट का प्रारंभिक एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका उसी के तहत होगा। साफ साफ लिखा, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले पदों का विवरण निम्नवत है। लिखा है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम 2014 की धारा 2 के उल्लेख है कि उपबंध समूह ख से निम्न समूह ग के समस्त सीधी, मतलब कि समूह ख के कुछ पद हैं और समूह ग के समस्त, ऐसे समस्त सीधी भर्ती वाले पदों के संबंध में जिसके अंतर्गत सचिवालय के पद भी हैं और राज्य सरकार द्वारा स्थापित या नियंत्रित किसी बोर्ड या निगम या किसी अन्य कानून निकाय में समस्त समूह ग के पदों पर भी लागू होंगे। परंतु राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी पद को आयोग के कार्यक्षेत्र से हटा या उसमें जोड़ सकता है। ये अधिकार दिया गया है कि वह जब चाहे राज्य सरकार उसमें हटा सकता है या जोड़ सकता है। क्लियर। तो ये श्योर है। मैंने पहले भी कहा था, कुछ लोग कह रहे थे कि जेई नहीं आएगा, तब आज दिमाग खोल करके सुन लेना, जेई भी इसके अंतर्गत आ रहा है। शैक्षिक अर्हता आपको बता दिया कि 10th है, हाई स्कूल है या समकक्ष उसके या उससे उच्च अर्हता वाले धारित कर सकते हैं। 10th मिनिमम 10th क्राइटेरिया, इसके ऊपर आप यदि कोई है आप तो फॉर्म कर सकते हो। और कहोगे सर जी हम लोग ने डिप्लोमा मांगता था, मैं फिर आप लोग समझाया कि जेई वालों के लिए डिप्लोमा मांगता है, लेकिन 10th मिनिमम अर्हता होनी चाहिए, तभी तो आप डिप्लोमा करोगे।
बात आगे बढ़ती है, आयु सीमा क्या रखी गई है? तो इसकी आयु सीमा 18 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष रखी गई है। यदि हम आगे बढ़ते हैं तो यदि हम बाकी मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम आपका परीक्षा योजना का पाठ्यक्रम ऑलरेडी दिया जा चुका है और इसका एग्जाम कब होगा ये डेट बाद में निर्धारित की जाएगी। ये एग्जाम डेट तभी होगा जो बचे हुए 8 एग्जाम वो करा लिए जाएंगे। जो पिछले 8 एग्जाम थे इसके करा लिए जाएंगे। 2016 वाली वैकेंसियां जो थी उसके बाद ये एग्जाम कराया जाएगा पेट का। बात करते हैं आगे आखिर इसके अलावा इसकी जो फीस है, फीस की यदि हम बात करें तो जनरल कैटेगरी की फीस है 185 रुपए, पिछड़ा वर्ग का 185 रुपए, अनुसूचित जाति का 95 रुपए, अनुसूचित जनजाति का 95 रुपए और विकलांग के लिए पीडब्ल्यू जो है उसमें आपका 25 रुपए। ये फॉर्म की फीस है। फॉर्म आप लोग फिल कर लीजिए। कोई भी दिक्कत फॉर्म से रिलेटेड हो तो आप मुझे जरूर कांटेक्ट कीजिएगा। और दूसरी चीज, एडवांस लर्निंग एप्लीकेशन पे पेट का स्पेशली पेट का बैच चल रहा है जो मिनिमम फीस पर है। जितने भी मार्केट में है 4000 5000 6000 फीस पे उसमें नहीं है, एकदम मिनिमम फीस पर है। तो उस बैच को जरूर ज्वाइन कर लें। टेस्ट सीरीज चल रहा है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें। नया बैच पेट का स्टार्ट हो रहा है 1 जून से। आप बैच को जरूर स्टार्ट करें। मिनिमम फीस पर है और पूरे कंप्लीट सिलेबस को पढ़ाया जाएगा जो आपके कंप्लीट पेट को कवर करेगा, साथ में टेस्ट सीरीज भी मिलेगा। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू क्लास, जय हिंद।